ग्रहण एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसमें अनकॉन्शियस जो आपके सेक्टर्स हैं, लाशऊरी सेक्टर्स, उनमें उलझन पैदा होती है। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, लैक ऑफ डिसीजंस, इमोशनल सिकनेस। अब इसके बरक्स जो आपके पास पॉजिटिव मोस्ट इवेंट आने वाला है वो 2 दिन पहले आ जाएगा। मतलब उसकी फेवर्स आपको 2 दिन पहले मिल जाएगी। अगर सिर्फ ग्रहण डिफाइन करूं तो डिफिकल्टीज है, बट 2 दिन पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसी निखार, ऐसी चेंजेस, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी प्लानिंग्स, ऐसी ऐसी कैरियर चेंजेस आ चुकी होंगी या आने वाली होंगी कि वो इस ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट को तकरीबन दबा देगी, 90% दबा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस दफ़ा दिल किया कि वीडियो स्किप कर दूँ, बट इतने बड़े इवेंट्स हैं इस हफ्ते 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कि मुमकिन नहीं था कि ये वीडियो स्किप की जाए। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, दिस इज़ बिग इवेंट, आपको ये याद रखना। 14 अक्टूबर को नया चांद है रबी सानी का। 12 अक्टूबर को मार्स आपके कैरियर एरिया में दाखिल होने लगा है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। मेरे 23 साल कैरियर में, मेरी 23 साल एक्सपीरियंसेस में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कैरियर एरिया में मार्स होता है एक्वेरियंस के लिए, और वो 12 अक्टूबर को आने लगा। 2 साल के बाद आपका कैरियर फ्लरिश करेगा, तफसील अभी बयान करूँगा। 9 अक्टूबर को वीनस आप लोगों के लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। इतनी खबरें हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। ग्रहण से शुरू करते हैं। ग्रहण एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसमें अनकॉन्शियस जो आपके सेक्टर्स हैं, लाशऊरी सेक्टर्स, उनमें उलझन पैदा होती है। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, लैक ऑफ डिसीजंस, इमोशनल सिकनेस एंड उस तरह की दीगर प्रॉब्लम्स जिनसे रिलेशनशिप्स पे प्रॉब्लम्स आ जाएं, जिससे, और ये आपके है भी 9th एंगल पर ना, ये ग्रहण आपके 9th एंगल पर होगा। तो रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, रिलेशनशिप विद द फादर, रिलेशनशिप विद द बॉसेस, रिलेशनशिप विद द कुलीग्स, उनमें थोड़ी उलझन रह सकती है। ग्रहण 8:05 पर होगा पाकिस्तानी टाइम के एतबार से, और 1:55 तक चलेगा। ये तो वो 6 घंटे का दौरानिया है जिस वक्त ये इवेंट होगा ही। रूल्स के मुताबिक ये इवेंट का इम्पैक्ट 10-12 दिन रहता है। इसके 2 पहलू हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ये आप पर इम्पैक्ट छोड़ेगा, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, नेगेटिविटी रिलेशनशिप में आएगी, आपका लाशऊर डिस्टर्ब रहेगा, आपके बिलीव्स, आपको चीज़ों पर बिलीव करना आसान नहीं रहेगा। इसका एक दूसरा पहलू मजहबी नौइयत का, उसमें ड्यूरिंग द ग्रहण नमाज पढ़नी होती है, लेकिन जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक उन लोगों को नमाज पढ़नी होती है जिनके एरिया में नज़र आ रहा हो। पाकिस्तान में 8:05 पर सूरज गुरूब हो चुका था। गुरूब का मतलब है छुप जाना, एंड छुपी हुई चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी, लिहाजा हमारे यहाँ ये वाजिब नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यूएई, ऐसे तमाम ममालिक जिनमें पाकिस्तानी टाइम 8:05 पर दिन तुलू हो रहा हो, या दिन का कोई हिस्सा हो, दिन की कोई टाइमिंग हो, वहाँ सूरज अगर नज़र आ रहा है तो उस एरिया में ग्रहण देखा जा सकेगा। ऐसा यूएस में होगा, कनाडा में होगा, ब्राज़ील एंड उस पट्टी के कुछ ममालिक में जहाँ उनके यहाँ दिन की अभी आगाज़ हो रहा होगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उसकी जो सिवियरिटी है वो इसलिए ज़्यादा है कि मरकरी भी उसी एरिया में है, नया चांद भी उसी एरिया में होगा। तो यू फील सम फिक्रमंदी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डरपोक बनना, मतलब कुछ ऐसे फैसले करना जिसमें डर वाजे हो आपका। लेकिन ये जो इतनी भी मैंने अभी तक डेफिनेशन बयान की है, ये सिर्फ ग्रहण की है। अब इसके बरक्स जो आपके पास पॉजिटिव मोस्ट इवेंट आने वाला है वो 2 दिन पहले आ जाएगा। मतलब उसकी फेवर्स आपको 2 दिन पहले मिल जाएगी। अगर सिर्फ ग्रहण डिफाइन करूं तो डिफ़िकल्टीज़ है, बट 2 दिन पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसी निखार, ऐसी चेंजेस, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी प्लानिंग्स, ऐसी ऐसी कैरियर चेंजेस आ चुकी होंगी या आने वाली होंगी कि वो इस ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट को तकरीबन दबा देगी, 90% दबा देगी।
वो है मार्स का 2 साल के बाद आपके कैरियर एंगल पर आना, और वो कैरियर एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स कभी भी अच्छा हो, एक्वेरियंस के सोर्स ऑफ इनकम में डेवलपमेंट आती है। कभी भी थोड़ा अच्छा हो तब भी डेवलपमेंट आती है। अभी तो वो 12 तारीख को जिस एंगल पर आने लगा है वो बहुत अच्छा है। दैट इज हिज रियल एंगल, जहां पर उसका प्लेजर, जहां पर उसकी एनर्जीज, जहां पर उसकी रेडिएशन मैक्सिमम होकर एक्वेरियंस को फेवर देती है। In your physical strength, in your mind strength, in your planning, in your risk taking, in your multitasking, in your investments, in your manufacturing, transportation, खेल की सनद, बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, या फिर ये जो रियल एस्टेट सप्लायर्स होते हैं जो कि क्या नाम लेते हैं, ये जो बिल्डिंग्स का मटेरियल सप्लाई करते हैं, ये भी मार्स आपके लिए आपके थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज योर फैमिली लाइफ। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कोई भी जानने वाला है, उस तक आपके एडवांटेजेस पहुंचेंगे। आपका फिजिकल स्टैमिना, आपकी परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होंगी। अब ये इतना बड़ा इवेंट है कि ये बाकी सब चीज़ों को दबा देगा। साथ में वीनस भी अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ अदरवाइज helpful for your emotions, for your relations, for your romance, family life, housewives के लिए अच्छा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ नेगेटिविटीज़ हैं लेकिन कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों आपस में कोलिजन करें तो जो पॉजिटिविटी वाली साइड है वो जीत जाएगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है, अगर आप एक बड़े निकम्मे से एक्वेरियन है, सॉरी टू से, हैं निकम्मे मतलब प्रूव ही नहीं कर सके अपनी सलाहियतों को, अचीव ही कुछ नहीं किया, ना इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की, ना पब्लिक अचीवमेंट्स की, ना फैमिली में कुछ अपनी रिस्पेक्ट बनाई, ना फाइनेंस स्टेबल किए, ना लाइफ स्टाइल हेल्दी अपनाया, ना ही अपने जज्बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, ना ही आगे कोई विजन है। अब फिर भी आप ये कहें कि हारिस भाई आप हमें अच्छा कहो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी एक साइड पे तो आपको अपना दिखाना होगा। अब जो इस तरह के लोग हैं जो मेंटली भी सिक हैं, जो रिलेशनशिप वाइज भी सिक हैं, उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। 8 से 10 कैरेट इनफ रहेगा, उससे उन्हें आर्टिफिशियल फ्यूल, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। ब्लू सफ़ायर हैव द सर्टन केमिकल फॉर्मुलेशन which is creating some penetration, some reflections, some specific gravity जो ह्यूमन नेचर को बूस्ट अप करती है, प्रोटेक्ट करती है एंड रिपेयर करती है। अगर असली होगा तो, अगर वो पीस ऑफ ग्लास हुआ, पीस ऑफ प्लास्टिक हुआ, फिर कुछ काम नहीं करेगा। अब मैंने ये बात बार बार कही है, स्टोन नेचुरल बाय करें। ग्लास फिनिश स्टोन हालांकि वो असली होगा, लेकिन ग्लास फिनिश करें मतलब उसकी केमिस्ट्री में छेड़छाड़ कर दी, कलर इन्हेंस किया, दैट मीन्स उसको छेड़। एंड लैब क्रिएटेड जो ब्लू सफ़ायर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही सिंथेटिक होते हैं। सो नेचुरल स्टोन बाय करिए। नेचुरल स्टोन बाइंग में एस्ट्रोजेम्स आपको हेल्प करता है। हमने एक सेल पॉइंट क्रिएट किया, हमारी टीम पूरी माइनिंग के लेवल से लेकर कटिंग के लेवल तक, स्टोन फिक्सिंग के लेवल तक सब मौजूद रहती। दे आर प्रोफेशनल्स। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पर जाइए, हर तरह का स्टोन आपको नेचुरल मिलेगा हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट वो हीलिंग के काम आता है। अगले हफ्ते सूरज और अच्छी पोजीशन पर चला जाएगा, ग्रहण वाले फेज से निकल जाएगा, एक नया फेज इख्तियार करेगा। वैसे ये 2 ग्रहणों के दरमियान जो टाइम होता है थोड़ा क्रूशियल होता है। हर सूरज ग्रहण के बाद 15-20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण आता है। 28 तारीख को चांद ग्रहण भी होगा, उसकी तफसील तो बाद में बयान करूंगा। लेकिन इस दौरान बहरहाल मोहतात रहिए, या तो रेमेडीज़ की तरफ जाइए, या अपनी विल पर डिपेंड करिए, या फिर थोड़े प्लान्स अच्छे करिए। सूरज के अच्छे एंगल पर आने से मज़ीद ग्रोथ आएगी, एंड उस ग्रोथ को अगर आपने यूज़ कर लिया, सो यू आर ऑन योर ट्रैक इंशाल्लाह। अगले हफ्ते वाली इन्फॉर्मेशन तो अगले ही हफ्ते दूंगा। अभी तो वैसे ही तबीयत की नासाजी थी, मैंने थोड़े से टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको इतनी सी भी फेवर मिल गई हो, इतनी सी भी मेरी रिसर्चेज आपके काम आ गई होंगे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, एक्वेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।